चपथ गांव बिल्कुल खामोश था, हद से ज्यादा खामोश। एक वादी में गहरा बसीरा किए यह एक गैर फितरी सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव वाले सादा लोग थे, किसानावर चरवाहे जब अपने आप में मग्न रहते थे। वह अपने खेतों और घरों की हिफाजत से बाहर निकलने से बेहतर जानते थे, खास तौर पर गांव के किनारे पर मंडलाते जंगल की तरफ नहीं, क्योंकि उन्हें मड़े हुए दरख्तों और घनी शाखों के बीच डाइन की हवेली खड़ी थी। हवेली जवाल का सबूत थी। अस्का कभी शानदार चेहर हा बटूटर हा था, खिड़कियां खाली आंखों केतरा गांव को घूर रही थी। बेलें एक आदमी के बाजू केतरा मोटी, पत्थर के दीवारों पर सांप की तरह लपटी हुई थी, अमारत की जिंदगी का गला घोट रही थी। कहा जाता था कि डाइन गांव वालों के तरफ से हकीर और बदनाम की गई ने अपनी मुतब्बर हवेली कुल अंत भेजी थी। अब यह गांव कैसर हदों के बालकल पार्च पे हूं, अंधेरे क्या एक बयान क्या दहानी के तौर पर खड़ी थी। चपथ गांव के बुजुर्गों ने अब बिडाइन का जिक्र किया। उनकी आवाजें दबी हुई और खौफ से भरी हुई थी। उन्होंने इसकी खूबसूरती के कसे सुनाए, एक दिल कशिश जिसने अंधेरे से भरे दिल को छपा रखा था। उन्होंने इसके इल्म, कदीम तहरीरों और ममनूनों के जादू के बारे में बात की जिसमें उसने लापरवाही से गौथल गाया। गांव वालों ने एक हकीर मोहब्बत के बारे में सरगोशी की, आशिकनामी एक नौजवान के बारे में जिसने डाइन का दिल जीत लिया था। उन्होंने कहा कि आशिका एक मेहरबान रूह था जो डाइन की खूबसूरती की तरफ मुतवज्जह था, लेकिन आस की ताकत से महताता था। उसने इसमें अच्छाई देखी, रोशनी का वहां मकान जो साए के नीचे टमटमाता था। लेकिन डाइन ताकत की प्यास में मुब्तला आशिक को धकेल देती है। उसकी मोहब्बत की गर्मी पर अंधेरे का रास्ता चलती है। उसका दिल अपने हाथ से टूटा हुआ इंतकाम के बर्तन में सख्त हो गया। साल गुजर गए और डाइन की मौजूदगी दास्तान में ढल गई। गांव वालों ने अपनी जिंदगियां दोबारा तामीर के खौफा हंसता आस्ता महता तामीद की जगले रहा था। फिर एक दिन चिपथ में एक दहला देने वाला पैगाम आया, एक कुएं के जरिए पहुंचाया गया। इसकी आंखें अब सरडीन के टुकड़ों के तरह थे। पैगाम सादा था, एक दावतनामा। डायना अपनी हवेली में दावत कर रही थी, पर हर गांव वाले के मौजूदगी की दरख्वास्त कर रही थी। खौफ ने गांव को एक बार फिर अपने लपेट में ले लिया। बुजुर्गों ने उनके चेहरे फिक्र से भरी हुए दावतनामे पर तबादला ख्याल करने के लिए जमा हुए। कुछ ने इसे नजरअंदाज करने की बात की, असामीद पर कह डायना के खौफ से थक जाएगा और उन्हें छोड़ देगी। दूसरों ने दलील देख हास्कीना फरमानी करने से सिर्फ का गजब भड़केगा। बहस जारी रही। खौफावर गैरी की नी सूरत हाल हवा में भारी थी। आखिरकार खौफ जीत गया। किसी ने डाइन के बुलावे से इनकार करने की हिम्मत की। जैसे हिसुर जुगरू बहूना शुरू हुआ, गांव में लंबे साए डालते हुए गांव वालों ने हवेली के अपना अस्तह बनाया। हर कदम खौफ से भरा हुआ था। उनके दिल कैद पर नदों की तरह पसलियों से टकरा रहे थे। वो जितना करीब आते गए, माहौलात ना ही जालमाना होता गया। हवा भारी हो गई, बोसीदगी की चिके के बोझ से भरी हुई और कुछावर कुछ कदीमावर परेशान कर हवेली आने के सामने मंडरा रही थी। शाम के वक्त ज्यादा खतरनाक। खिड़कियां जवाब खाली आंखों के सुराखों से मिलती जलती थी। उनकी हर हरकत पर नजर रखती दिखाई देती थे। बुलवत का दरवाज हास्तर खलाजे से उन्हें अंधेरे में बुला रहा हो जवांदर था। खौफ के साथ गांव वाले दहलीज पार कर गए। हर एक डाइन के गजब के लिए खुद को तैयार कर रहा था। हंसहा पांच खौफ की दुबत। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बोसीधा बेरूनी हिस्से के बालकुल बरक्स था। हवा एक गैर फतरी रोशनी से झलमिला रही थी, एक शानदार हाल को रोशन कर रही थी जो दावत के लिए तैयार था। एक लंबी पालिश की हुई मेज हाल की लंबाई तक फैली हुई थी, जिसमें गैर मुल्की फलों भने हुए गोश्तावर चमकदार शराबों से भरी प्लेटें रखे थे। खुशबू नशा आवर थी, एक हंसी दावत जो हमें छपे खौफ को झिटलाती थी। मीज के सिरे पर डाइन बैठी थी। इसकी खूबसूरती वक्त के साथ बदली नहीं थी, ताहम इसकी आंखों में एक सर्दे थी जिसने गांव वालों के रेड़ की हेडी में खौफ पैदा कर दिया। उसने उन्हें एक शिकारी गाहों से देखा। उसके होंठों पर एक जालमान हम मुस्कुराहट खेल रही थी।
जैसे है गांव वाले हचकचाते हुए मीज पर अपनी जगहने लगे। कमरे में सन्नाटा बहारा कर देने वाला था, सिर्फ आंचान क्या पनिकटी हुई सा निसे है टूट रही थे। हस हच चांद की रोशनी, खुशामदीद डाइन की आवाज रेशम की तरह हमवार तनाव वाले सकूत को चीरती हुई। मुझे यकीन है कि आपको मेरा दावत नामला होगा। गांव वाले बोलने से बहुत डरते थे, सिर्फ सर हिलाया। अच्छा, इसने गरजाया। अब दावत शुरू करो। जैसे है गांव वाले खाने के लिए पहुंचे, उनके हाथ कान पर थे। डायना अपने निश्चित से अठी। तुम देखो, इसने जारी रखा। इसकी आवाज में एक दहला देने वाला तफरी था। मैं नहीं भूली कि तुमने मेरे साथ क्या किया। दर्द, धोखा। लेकिन आज रात, इसने कहा, इसकी आवाज एक क्रेसेंडो तक बढ़ रही है। आज रात मैं अपना बदला लूंगी। जैसे ही उसने बात की, एक सर्द हुआ हाल से गुजरी, मोमबत्तियों को बुझा दिया और कमरे को अंधेरे में डबो दिया। गांव वाले खौफ से चीख उठे। उनकी फरियादें अचानक अंधेरे में गूंज रही थी। हसहसात जादू की गूंज, खिड़कियों से चांद की मिधम रोशनी में नहाकर एक शख्सियत साए से नमूदार हुई। यह एक बूढ़ा आदमी था। इसकी आंखें एक खामोश ताकत से भरी हुई थी। आशिक वक्त ने इसकी खुसूसियात को खराब कर दिया था, लेकिन उसकी निगाहों में अब भी वही गर्मजोशी थी जिसने कभी डाइन को अपने तरफ मुतवज्जा किया था। इसके हाथों में चमड़े की छोटी सी किताब थी। डाइन पीछे हटी। इसकी आंखें पहचान में फैल गईं। जादू की किताब, इसने नफरत से भरी आवाज में कहा। आपका जादू दर्दाव और नफरत से भरपूर है, आशिक ने कहा। इसकी आवाज अंधेरे में गूंज रही है, लेकिन आप में अब छाई है। माजी को जाने दो। डायनानसी, एक खोखली भर भरी आवाज। तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? इतने सालों के बाद इसने अपने हाथ उठाए। इसकी अंगलियां तारीक तवानाई से चटक रही थी। मैं अपना बदला लूंगी। हस 8 डाइन की जादू की किताब। जैसे है आशिक ने इसे खोला, चमकदार रोशनी का एक अंधा कर देने वाला चमक जादू की किताब से फूट पड़ा। सफात चमकते हुए निशानों से भरे हुए थे। डाइन चीखाठी, गुस्से और अजीत से भरी आवाज जैसे रोशनी आस पर धो रही थी। कमरे में साए पीछे हट गए, जैसे अचानक मिक से जल गए हों। जब रोशनी मध्यम हुई तो डाइन गायब हो गई, आशिक के साथ। गांव वाले अचानक अंधेरे में पलकें झपकते हुए अकेले रह गए। डाइन के जादू की गूंजवा के साथ हम धमहूर रही थी। हवेलियां एक बार फिर खामोश खड़ी थी। डाइन का जादू टूट गया था, लेकिन चिपतगांव में अब अबे सरगोशियां बाकी थे। डाइन की ताकत की सरगोशियां, आशिक की कुर्बानी की और अस जादू की किताब की, जो हवेली के टूटी थी दीवारों के अंदर कहीं भूली हुई थी। उन्होंने कहा, किताब में नाकाबिल तस्वुर ताकत की कंजी है। अच्छाई और बुराई दोनों, और गलत हाथों में डाइन का जादू दोबारा हट सकता है। चिपतगांव पर एक लंबासा है डाल सकता है।